नमस्कार, प्रणाम। आरुषि फिल्म में आप सभी का स्वागत। हारमोनियम बजाना कैसे सीखें, कहाँ से शुरू करें हारमोनियम सीखना, जो कि गाना निकालने के लिए आ जाए। दोस्तों, कौन सा बटन है जिससे गाना निकलता है, शुरू होता है और आसानी से किसी भी गाने को प्ले कर पाते हैं। तो आइए दोस्तों, इन सारे सवाल के साथ मैं हाजिर हूँ, आपका दोस्त, आपका भाई, एक ऐसा तरीका बताने के लिए जिसे जानकर आप किसी भी गाने को, दुनिया का कोई भी गाने हो, कोई भी म्यूजिक हो, चाहे कितना से कठिन कठिन गाना हो, म्यूजिक हो, आप उसे आसानी से निकाल पाएंगे मात्र 2 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, मात्र 2 मिनट में गाना निकालने का मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा तरीका बता रहा हूँ, जो कि हारमोनियम का सा भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं आता है उनको, और हारमोनियम सीखने के लिए चाह रहे हैं, हारमोनियम पर गाना बजा रहे हैं, या फिर बहुत दिनों से हारमोनियम सीख रहे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल थक कर छोड़ दिए हैं कि नहीं निकलेगा, नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ, ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर दुनिया का किसी भी गाने को आप निकाल सकते हैं। ट्रिक ऐसा है दोस्तों, कुछ भी सुनिए और इधर बजाइए, सुनकर गाना निकालना कैसे सीखें। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि मैं जीरो से बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। आपको सरगम थाट अलंकार अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं और लास्ट तक देखिएगा। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारे वीडियो मैं ऑलरेडी बना के रख दिया हूं, आप चैनल पे जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सीखा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, इसके लिए मैं मजबूर हूं आप लोग को वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं आप लोग के लिए हमेशा कुछ नया नया तरीका बताते रहूं। आइए सबसे पहले बात करते हैं, जब हारमोनियम सीखने की बारी आती है, हारमोनियम बजाने की बारी आती है, तो इसमें व्हाइट और ब्लैक बटन आपको दिखता है। अब इस पर पता कैसे करें कि इसमें कितना स्वर है, कहाँ पे कौन सा होगा, कहाँ पे कौन रे होगा, गा होगा, मा होगा, कैसे पता कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप हारमोनियम, पियानो, कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट अगर देखे हैं तो सभी में ब्लैक और व्हाइट, ठीक है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन रहता है। एक रहता है फ्लैट और एक उभरा हुआ भाग रहता है ब्लैक वाले बटन का, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आपको कॉमन देखना है कि क्या है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं पहली काली से। 1 काला, 2 काला, फिर 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 काला, ठीक। फिर जैसे ही आगे बढ़ता हूं, ब्रेक बटन की गिनती करता हूं, तो फिर 1 काला, 2 काला, फिर 1 2 3 काला, यानी 5 काले का 3 स्टेप में दिया गया है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब इस तीनों स्टेप का संगीत में नाम भी है। इसको बोलते हैं मंद्र सप्तक, इसको बोलते हैं मध्य सप्तक, इसको बोलते हैं तार सप्तक। अब इसका नाम मंद्र, मध्य, तार क्यों पड़ा, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब इसमें कॉमन जो देख रहे हैं, 5 काले का 3 सेट है, 3 स्टेप में दिया हुआ है, 3 भाग में, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि संगीत में कितने स्वर हैं, भारतीय संगीत में कितने स्वर हैं। वही स्वर इसके ऊपर दिया हुआ है, हारमोनियम के ऊपर वही स्वर दिया हुआ है जो कि भारतीय संगीत में है। तो दोस्तों, भारतीय संगीत में 12 स्वर हैं। जी हाँ साथियों, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा इस बेसिक नॉलेज को आप जान लेते हैं तो दुनिया का कोई भी गाना है आप आसानी से प्ले कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। तो 12 स्वर है भारतीय संगीत में, वो कौन कौन सा स्वर है ये जान लीजिए आप। सबसे पहले इसमें जो स्वर दिया हुआ है बस सीरियली बाय है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ब्लैक व्हाइट सब बटन मिला करके उस तरीके से दिया हुआ रहता है। तो मैं अभी आपको इस तरीके से बता रहा हूं जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। हारमोनियम का स्वर, सरगम कुछ भी नहीं भूलेंगे और आसानी से प्ले कर पाएंगे, ठीक है। यहां पे हारमोनियम का स्वर, ठीक है, 12 स्वर है, 12 स्वर है, जिसमें 4 स्वर कोमल है, ठीक, 1 स्वर तीव्र है और 7 स्वर शुद्ध है। 4 1 5 और 7, 12 स्वर। टोटल कितना हो गया? 12 स्वर, ठीक है। ये ध्यान देना है, 12 स्वर है। अब ये रहता है किस प्रकार से, हारमोनियम के ऊपर, पियानो के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर, बेंजो के ऊपर, ये सीरियल वाइज रहता है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12। ये सीरियल रहता है, 12 स्वर स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक के बाद इस तरीके से 12 स्वर इस तरीके से रहता है। तो पहले नंबर पे कौन सा स्वर आता है? पहले नंबर पे आता है सा। सा। दूसरे नंबर पे आता है कोमल रे। जो इसका सीक्वेंस है वो मैं बता रहा हूं, कोमल रे। कोमल रे को पहचानने के लिए नीचे डैश लगा रहा हूं। तीसरे नंबर पे आता है शुद्ध रे, ये इसका स्वर का नाम है, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है कोमल गा। पांचवें पे शुद्ध गा। छठे पे शुद्ध मां। सातवें पे तीव्र मां। तीव्र मां के ऊपर बिंदी लगा रहेगा, ठीक है। आठवें नंबर पे पा। दोस्तों सा और पा ये दोनों अकेला स्वर है, इसका कोई भाई बंधु नहीं है, ये अचर स्वर है। 9वें नंबर पे कोमल धा। 10वें नंबर पे शुद्ध धा। 11वें नंबर पे कोमल नी। 12वें पे शुद्ध नी। यही वो 12 स्वर है जो कि हारमोनियम, पियानो, कीबोर्ड, बेंजो में होता है। तो दोस्तों अब सरगम प्ले करना है और पता नहीं चल रहा है कि कहां से शुरू करें और कौन कौन सा स्वर सा होगा, कौन सा रे होगा, कौन सा गा होगा। तो सिंपल सा ट्रिक मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान देना है। अब यहां पे कॉमन देखेंगे, कॉमन इसमें क्या दिख रहा है? सा अकेला है तो एक नंबर वाले स्वर हमेशा सा हो जाएगा, ठीक है। इसको घेरा मारते हैं, एक नंबर का स्वर हमेशा सा हो जाएगा, ठीक है। ये सा हो गया। हमें शुद्ध स्वर का सरगम देखना है कि कौन कौन सा नंबर पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमन है रे और कोमल रे और शुद्ध रे, तो दोनों में से एक स्वर तीसरा नंबर का स्वर है शुद्ध रे, तो तीसरा नंबर का स्वर शुद्ध रे है। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर कॉमन है कोमल गा और शुद्ध गा, तो शुद्ध गा कहां पे? 5 नंबर पे। तो 5 नंबर का जो स्वर है वो शुद्ध गा हो गया। तो सा रे गा ये 3 स्वर हो गया। अब छठे नंबर पे स्वर है शुद्ध मां। कॉमन यहां पे देखेंगे शुद्ध मां, तीव्र मां, तो शुद्ध मां का नंबर क्या है? 6। छठे नंबर की शुद्ध मां। फिर कॉमन, तो पा का कॉमन नहीं है तो इसलिए पा को लिखेंगे हम। 8वें नंबर पे पा आएगा। फिर यहां पे कॉमन है धा, कोमल धा और शुद्ध धा, तो इसका जो शुद्ध स्वर का संख्या है वह 10 नंबर पे, ठीक है। तो ये हो गया धा। अब नी, कोमल नी और शुद्ध नी, तो शुद्ध नी 12 नंबर पे है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे और यहाँ पे नीचे नी लिखेंगे। यहाँ पे आपका सरगम तैयार है। किसी भी स्केल से सरगम बजाने के लिए आप रेडी है, किसी भी स्केल का गाना हो उसका सरगम प्ले करके आप आसानी से निकाल पाएंगे। दोस्तों स्वर कितना है भारतीय संगीत में? 12 स्वर, 4 स्वर कोमल है, 1 स्वर तीव्र है, 7 स्वर शुद्ध है। तो हमारा 7 स्वर शुद्ध यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब 1 3 5 6 8 10 12 सीरियल नंबर क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। उसमें से 1 3 5 6 8 10 12 ये शुद्ध स्वर का सरगम का कोड है, ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक 1 3 5 6 8 10 12, ठीक है। ये तो याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। जब भी आपको किसी भी स्केल का सरगम नहीं बजा पा रहे हैं तो बस 1 से लेकर 12 तक की गिनती कर देना है, फिर ये वाला नियम उस पर लागू कर देना है। 1 3 5 6 8 10 12 देखेंगे। अभी प्रैक्टिकली इतना करके मैं बता रहा हूं, फिर इसके बाद तुरंत जस्ट मैं अभी गाना निकाल कर दिखाऊंगा कि कैसे आप निकाल सकते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए आपके लिए और एक सुविधा मैं लेकर आया हूं, ठीक है। ये इस तरीके का जो नोटेशन देख रहे हैं, मैं पेपर पे बटन के हिसाब से 1 नंबर की बटन की गिनती 1 नंबर की हमेशा सा, तो इसके ऊपर सा मैंने चिपका दिया है, ठीक है। ध्यान पूर्वक देखेंगे, इसके ऊपर सा मैंने लगा दिया है पहले काले के ऊपर, ठीक है। यहां से अगर इसको सा मान रहे हैं तो इसके ऊपर सा लगा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये सा हो जाएगा। अब 2 नंबर के स्वर कोमल रे होता है तो उसको छोड़ दिया, शुद्ध रे लिखना है।
तीसरे नंबर की स्वर, फिर चौथा छोड़ के पांचवा शुद्ध गा, फिर छठा मा, फिर सातवां छोड़ के आठवां पा, फिर नौवां छोड़ के 10वां स्वर धा, 11वां छोड़ के 12वां नी, और जैसे 13वें स्वर पे जाता हूं तो फिर से रिपीट होता है। यहाँ भी पहला काला, यहाँ भी पहला काला, यहाँ भी दूसरा काला, यहाँ भी दूसरा काला। तो टोटल 12 स्वर है। भारतीय संगीत में टोटल 12 स्वर है। इस तरीके से सारे गामा पधा निशा, ठीक है, कोमल रेख तीव्र मिला के सब 12 स्वर है। अब सरगम में 7 स्वर जो कि इससे निकल कर आता है, ठीक है, सारे गामा पधा नी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके का नोटेशन भी आप लगा सकते हैं। अब जिस स्केल से आपको सरगम प्ले करना, मान के चलिए इसको पहले नंबर पे माने हैं, 12 स्वर है तो 12 स्केल बनेगा। तो जिस स्केल से आपको सरगम प्ले करना हो उस स्केल के सामने सा को रख देना है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे धा पा मा गा रे सा। अब आपको दूसरा स्केल से प्ले करना है तो इसको यहाँ पे चिपका देना है, ये सा हो जाएगा। तीसरा पे प्ले करना है तो इसको दूसरे काले पे चिपका देना है, ये सा हो जाएगा। अगर यहाँ से प्ले करना है सरगम, यहाँ से गाना बजाना है तो इस पे सा लगा देना है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे धा पा मा गा रे सा, है ना सब। अब गाना निकलता कैसे है? जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं, कोई लाइन लिखते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं, तो जो हमें अक्षर उपयोग करके लिखना होता है, जितना अक्षर उसमें उपयोग होगा उतना हमें लिखना पड़ता है, तब जाकर के हम किसी का नाम लिख सकते हैं। उसी प्रकार जब हम गाने को उतारते हैं हारमोनियम के ऊपर तो उसमें क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे इस स्वर को हम सजाएंगे उसके ऊपर। देखिए पूरा गणित मैं बता रहा हूँ, हारमोनियम सीखने का पूरा गणित बता रहा हूँ मैं, गाना निकालने का पूरा जो इसका फार्मूला है वो बता रहा हूं। जैसे अब एक गाना ले लीजिए, कोई भी आपके मन में जो चल रहा है उस गाने को लीजिए और एक एक लाइन को लिखिए यहाँ पे। जैसे मैं अभी निकाल रहा हूं, एक गाना निकाल कर दिखाऊंगा, बिल्कुल निकाल कर दिखाऊंगा मैं, आप भी निकाल पाएंगे, सिर्फ तरीका को फॉलो करना है। जैसे तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ये धड़कन फिल्म का गाना है। इस गाने को मैं भी आपको इस तरीके से निकाल कर दिखाऊंगा कि दुनिया का कोई भी गाना आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तुम दिल की धड़कन में, ठीक है। अब दूसरा लाइन है रहते हो, फिर रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अगर इसको हम गाएंगे, जैसे तुम दिल की धड़कन में, अब इसमें कितना स्वर लगेगा, जैसे आकार में गाएंगे, इस तरीके से लिरिक्स को गाएंगे तो समझ में नहीं आता है, तो आकार में जैसे आ आ आ आ आ आ ला 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 ला, ठीक है। लिखने के लिए हमें हिंदी के जो अक्षर है हमने उपयोग करके लिखा है। अब इसको जब स्वर में गाएंगे तो जो संगीत का स्वर है सारे गामा पधा निशा जहां जहां पे लगेगा वहां पे लगाएंगे, ठीक है। देखेंगे अभी बिल्कुल इसमें आपको पता कैसे करना होता है। हर गाने में 3 तरह का स्वर होता है, उतार, चढ़ाव और ठहराव। ये 3 तरीके का स्वर आपको समझना पड़ेगा। जैसे जहां पे थोड़ा सा गाने में जोर लगेगा वहां पे ऊपर स्वर होता है, ठीक है। और जहां पे आवाज भारी भारी लगे, खाली सा लगे, तो उसका स्वर डाउन रहता है, तो उसका स्वर नीचे रहेगा। ऊपर रहेगा तो तार सप्तक की ओर जाएंगे और नीचे रहेगा तो मंद सप्तक की ओर आएंगे, ठीक है। जैसे तुम दिल की आ, तो यहाँ पे ठहराव है। फिर धड़कन में आ, ठीक। फिर रहते हो आ, 4 स्वर। फिर रहते हो आ, तो यहाँ पे कहीं पे कन लग रहा है, कहीं पे पूरा स्वर लग रहा है, तो देखेंगे। अब निकालता हूं गाने को कहां से निकलेगा। दोस्तों मैं शुरू में बात किया था, इसको बोलते हैं मंद सप्तक, इसको बोलते हैं मध्य सप्तक, इसको बोलते हैं तार सप्तक। ये जो मंद सप्तक है इसका आवाज सुनिए। फिर तो इसका आवाज भारी आवाज के लिए ये जाना जाता है, ये मीडियम आवाज के लिए, और ये हाई क्वालिटी की आवाज, ठीक है, हाई रेंज का आवाज। इसके लिए
इसका नाम दिया हुआ है मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। अब बहुत सारे कलाकार जो हैं सब मध्य सप्तक से ही बजाते हैं, क्योंकि कितना भी गाना का लेवल हाई रहेगा तो यहाँ तक कवर हो जाता है, और जितना भी डाउन रहेगा तो मंद सप्तक में आके कवर हो जाएगा। अब गाना निकलेगा कैसे, ये देखिए, ये सा है। अब इसमें हम पहला स्वर मिलाएंगे गाने का, जैसे तुम दिल की, देखेंगे कहां से होगा, बटन को प्ले करेंगे और हम अपना गाना गाएंगे जो कि निकालने के लिए चाह रहे हैं। जैसे पहला स्वर मिला, अब दूसरा ढूंढेंगे इससे ऊपर है वो स्वर, गाएंगे तो पता चलेगा। तुम दिल की कितना ऊपर है, तुम दिल की, तो जहां जैसे जैसे स्वर ऊपर रहेगा तो हम ये साइड जाएंगे, डाउन रहेगा तो वापस आएंगे, ठीक है। तुम दिल, ये नहीं है, फिर अगला स्वर चेक करेंगे, तुम दिल, दो स्वर मिला है, तुम दिल की, ये नहीं है, अब इसको चेक करेंगे, तुम दिल की, तुम दिल की, ठीक है। अब ये लास्ट वाले स्वर को पकड़ के रखना। अब यहां से अगला स्टेप ढूंढेंगे, तुम दिल की धड़े धड़े बस इसी तरीके से चेक करना है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो जरूर होगा। अगर ये ना हो, ये ना हो, फिर ये तो कहीं इन्हीं 12 स्वर के अंदर में ही होगा। मेरा कहने का मतलब है इन्हीं 12 स्वर के अंदर में होगा। शुरुआत में आपको एक एक फिंगर से ढूंढना है, फिर जब मिल जाए तो सभी फिंगर के जरिए बजाना। जैसे तुम दिल की धड़कन में, कितना आसान है, धड़कन में। अब ये लास्ट स्वर है, तो अब यहां से ढूंढेंगे, रहते हो। अब देखेंगे कितना डाउन है स्वर, रहते हो, रहते हो, ठीक है। फिर ये लास्ट स्वर है, इसी के आजू बाजू में अगला स्टेप होगा, रहते हो। देखिए दोनों लिरिक्स सेम है, रहते हो, रहते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसका लिरिक्स पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जैसे यहां पे है, रहते हो, रहते हो, रहते हो, ठीक है। अब रहते हो, फिर रहते हो, दोनों का स्वर अलग है लेकिन लिरिक्स सेम है ना। तो इसीलिए स्वर पे ध्यान देना है। देखेंगे फिर से, सा गा पा, तुम दिल की। ये नोटेशन लिखने का फायदा ये है कि खुद से नोटेशन भी बना सकते हैं। सा गा पा, अब यहाँ पे तीव्र मा, ये नी है, सा के पहले ये मंद सप्तक का नी है, नी रे दोस्तों। मैं जो उतार चढ़ाव की बात कर रहा था, अब इसका अगला स्टेप जब मैं गाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि स्वर कहां पे ऊपर होता है, कहां पे नीचे होता है, ये कैसे पता चलता है। देखिए कैसे, बाहों में कितना जोर लग रहा है गाने में, तो कहां पे स्वर होगा देखेंगे, बाहों में, यहां से बाहों में, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, है ना सब, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, फिर मेरे इन सांसों से कहते हो, कहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि स्वर जब उतार चढ़ाव होता है तो इस सा से लेकर इस सा तक भी जाना पड़ता है और ऊपर जाना पड़ता है। जिस तरीके का स्वर रहेगा, बस इन्हीं 12 स्वर के अंदर आपको गाना ढूंढना है। जहां तक स्वर जाएगा उसके ओर जाना है, जितना डाउन आएगा उतना पीछे आना है। बस एक
स्वर को चेक करके एक एक स्टेप को अलग अलग करके टुकड़े में बांट कर आप आसानी से मेरे तरह गाने को निकाल सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस गाने का जो फुल ट्यूटोरियल है ऑलरेडी मैं बनाकर पहले अपलोड कर चुका हूं, आप वहां से सीख सकते हैं, या फिर आप म्यूजिक के साथ सीखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें बताइए। और आपके लिए ये टास्क है, आपके लिए होमवर्क है कि मैं मुखड़ा भी बताया हूं, आपने गाना निकालने का तरीका सीखा है, आप वो इसका जो अंतरा वाली लाइन है आप खुद से प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों दिक्कत यही है कि आप देख कर बजा लेते हैं, किसी का कॉपी करके बजा लेते हैं, देखने का टाइम आप बजा लेते हैं, बाद में नहीं बजा पाते। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से नहीं करेंगे, आत्मज्ञान सबसे बड़ी ज्ञान है, तब तक आपको वो अनुभव नहीं मिलेगा गाना निकालने का। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं सभी का कमेंट पढ़ के रिप्लाई करता हूं। और जाते जाते रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, प्यार भरा नमस्कार।